जय हिंद फ्रेंड्स और वापस से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया था कि चोला एमएस जो कंपनी है उस पर आपने वीडियो नहीं बनाया है, तो उस पर एक वीडियो लेकर आइए। तो उसी सब्सक्राइबर के कमेंट को देखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ चोला एमएस कंपनी पे। आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ओपन करके रखा है और आपको मैं समझाऊंगा ये कि अगर इस कंपनी से आप पर्सनल लोन या फिर टू व्हीलर लोन या किसी और अदर तरीके से लोन लेते हैं तो उसका रिपेमेंट ना करने पर आपके साथ क्या कंडीशन आ सकती है, क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है और उन सभी का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि सबसे पहली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे फर्स्ट में दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये रजिस्टर्ड कंपनी है, ये एनबीएफसी कंपनी है, इसके पास आरबीआई का 110% लाइसेंस है। अब यहाँ पे मैंने इसकी वेबसाइट खोल के रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं कंज्यूमर एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस लोन यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाते हैं। गेट अ पर्सनल लोन इन जस्ट 15 मिनट्स, अप्लाई नाउ। तो आखिर कब आपको ये लोन मिलेगा? कोलेटरल फ्री पर्सनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल लोन ये कब आपको मिल सकता है और कैसे आपको मिल सकता है वो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के बेसिस पे मिलेगा। और अगर आप लोन ले चुके हैं और उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, अगर आपके पास जॉब नहीं है या फिर बिजनेस में लॉस हो गया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या कंपनी एक्शन ले सकती है? तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये एप्लीकेशन वाले या ये जो कंपनी है ये आपके कॉल करेंगे, कॉल करके आपको बार बार ये रिमाइंड कराएंगे कि आपका जो भी ड्यू है उसको जल्द से जल्द पेमेंट करने की कोशिश की जाए। अब ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। अब इसके बीच में आपको क्या करना है कि कंपनी को लगातार एक हफ्ते तक मेल करिए या फिर कंपनी के कस्टमर केयर में कांटेक्ट करके उनको बताइए। क्या बताना है? किस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और कितना टाइम आपको लग सकता है पेमेंट करने में। ये जानकारी प्रोवाइड करना आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंपनी को ये जानकारी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो फिर कंपनी लगातार आपको हैरेस करेगी, लगातार आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। इसके ऑफिसेस ऑफलाइन बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप ऑफलाइन ब्रांच से भी लोन लेते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, और अगर आप ऑनलाइन से लेते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये फाइनेंस कंपनी है, आपको भी मालूम है और सभी को मालूम है। अब बात करेंगे नोटिस। ये नोटिस तुरंत भेज देंगे, आपको नोटिस भेजेंगे कि जब आपका ड्यू होगा 2 महीने 3 महीने लगातार पेमेंट नहीं करेंगे, ईएमआई नहीं भरेंगे, नोटिस आपके घर पहुंच जाएगा। अब काफ़ी लोग इसको देखकर डर जाते हैं, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करें, काफ़ी लोगों को लगता है कि अब हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए वो डिपेंड करता है दोस्तों आपकी कंडीशन पे। अगर आप इंटेंशनल डिफॉल्टर है, यानी आप जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हैं, तो फिर कंपनी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। और आपका अगर लोन का अमाउंट ज़्यादा है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख या इससे भी ज़्यादा लोन का अमाउंट है तब। लेकिन अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तब आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो फिर किसी तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि कोर्ट में अगर ये कंपनी आपके खिलाफ कार्रवाई करना भी चाहेगी तो कोर्ट में से आपके खिलाफ ऑर्डर नहीं निकल सकता, क्योंकि आपके पास ना कोई प्रॉपर्टी है ना कोई संपत्ति है, तो आप पैसा उनको कहाँ से ला कर देंगे? तो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन इसी रिस्क पे मिलते हैं, इसीलिए इनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो फिर एक्चुअली में होगा क्या? ये जो नोटिस दोस्तों आपको आए हैं, इन नोटिस को आपको इग्नोर करना है। इससे किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होगी। कब तक? जब तक आप उसमें चेक करेंगे कि केस नंबर मेंशन किया हुआ है कि नहीं। अगर केस नंबर मेंशन किया हुआ मिल जाता है तो फिर वहाँ पे आपको उसका रिप्लाई देना होगा, और अगर नहीं है तो फिर रिप्लाई नहीं भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि क्या रिकवरी एजेंट्स को लेकर क्या है, क्या सच्चाई है। तो रिकवरी एजेंट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ये 100% कन्फर्म है। कोशिश करेंगे वो रिकवरी करने की आपसे। और आपको क्या करना है? आपको सिंपली दिखाना है मेल जो आपने किया है, 6 महीने का टाइम मांगा है कंपनी से, और कंपनी अगर अभी तक आपको टाइम नहीं दी है तो आप बोलिए मैं फर्दर ट्राई कर रहा हूँ कंपनी से टाइम लेने का। जैसे कंपनी से मुझे समय मिल जाएगा, 6 महीने 1 साल बाद बाद उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। अब इन कंडीशन आपके पास पूरा पैसा नहीं आ पाता है, साल भर हो गए हैं, लोन ड्यू है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो आपके पास दोस्तों एक कंडीशन बनती है लोन को सेटलमेंट करने की। अब ये सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है और कैसे होता है, इस पर डिटेल में एक वीडियो बनी हुई है, एक नहीं बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, जाके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, अगर आपका 2 लाख का लोन है तो वो 50,000 में क्लोज होगा, अगर 1 लाख का है तो 25,000 में क्लोज हो जाएगा।
ये पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ मैं, और बिजनेस लोन जो आपको अनसिक्योर लोन दिया गया है। अगर बात करें सिक्योर लोन की, तो सिक्योर लोन में दोस्तों आप ज़्यादा लंबा डिफ़ॉल्ट नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबा डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो फिर जो वो प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया था वो आपकी ये लोग जब्त कर लेंगे, वो भी काफ़ी आसानी से हो जाती है। इसीलिए सिक्योर लोन में आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं बचता है, आपको लोन का पेमेंट किसी भी तरीके से करना होगा, भले वो जिस चीज़ पे आपने लोन उठाया उसी को बेच के दे, लेकिन भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है ये कंपनी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कंपनी का क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या कस्टमर एक्सपीरियंस रहता है। तो दोस्तों सब कुछ अगर देखा जाए तो जो एवरेज कंपनियां हैं लोन प्रोवाइडिंग, उसी के बेसिस पे ये भी सेम है, इसमें भी कुछ खास ऐसी बात नहीं है जो आपको बताई जाए। बाकी जैसी सभी कंपनियां हैं वैसी ये भी फाइनेंस के मामले में उसी तरीके से काम करती है। अब बात करें अगर हम लोग कि अगर आप हमेशा के लिए पर्सनल लोन पेमेंट नहीं करते तो फिर क्या होगा। देखिए ऐसे में आपका अकाउंट पहले एनपीए में डाला जाएगा, आपसे रिकवरी की कोशिश की जाएगी, और रिकवरी जब नहीं हो पाएगी तो फिर कंपनी समझ जाएगी कि ठीक है ये बंदा अब लोन नहीं दे पाएगा, तो आपका जो लोन है वो राइट ऑफ कर दिया जाएगा। अब राइट ऑफ करने के बाद दोबारा आपको फ्यूचर में अगर आपके पास काफ़ी पैसा आता है तो हो सकता है कि बैंक या ये कंपनी दोबारा आपसे डिमांड कर ले, तो इसीलिए इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और सिबिल की बात करें तो सिबिल दोस्तों लो होगा, जितना लंबा ड्यू रखेंगे उतना ज़्यादा लो होगा, और अगर बिल्कुल भी नहीं करेंगे पेमेंट तो इतना ज़्यादा लो हो जाएगा कि फिर आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपके सिविल पे, और सिविल पे इफेक्ट पड़ने से आपको फ्यूचर में किसी भी अदर तरीके से लोन नहीं मिलेगा। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो और पसंद आई हो, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद,